ओके जी। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले शोर कैसा आ रहा है? एक मिनट ज़रा। ओके, अब ठीक है। मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना आप लोगों को? जी जी, सही आ रही। ठीक जी है। सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। ओके ओके ओके। हम्म, खैर, लाइट रूम मैंने यहाँ पर ऑन किया। तो पहले तो सरसरी चीज़ें देख लेते हैं भाई। इंपोर्ट सेटिंग में आके हम पहले वो वाली तस्वीरें इंपोर्ट कर लेते हैं। उस दिन अच्छा कुछ लोगों को का सवाल था कि डेस्कटॉप और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो ये सिलेक्ट अ सोर्स है ना, ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप माय पिक्चर वीडियो अदर सोर्सेज में आकर ना, यहाँ से आप कहीं से भी जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप में फ़ोल्डर रखा हुआ है, ये वाला। तो इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें और इसमें तकरीबन वो सारी चीज़ें हैं जो आज हमने देखनी है। अच्छा, इसमें वो वाली पिक्चर्स भी हैं जो मैंने असाइनमेंट के लिए दी थी, बट हम वो वाली क्लास ना दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन एक तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, और भी काफ़ी सारे मसले थे इस वजह से। तो इसलिए हम आज फिर ये रिकॉर्डिंग भी साथ कर रहे हैं, नया रिकॉर्डर मैंने किया है, एंड उन चीज़ों को सरसरी रिपीट भी कर लेते हैं। तो अल्लाह करम करेंगे इंशाल्लाह। तो इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है पहले तो वो कर सकता है नहीं सर जी। भाई। नहीं, पहला लेक्चर तो क्लियर था। नहीं नहीं, जो उस दिन नहीं ले पाए थे, अगर उनका कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। अभी तक कितने बज एक्सक्यूज गए? मी सर, ये जो एक्सपोर्ट का पाथ है, एक्सपोर्ट का फोल्डर का पाथ हम चेंज कर सकते हैं क्या, अगर डेस्कटॉप पे ना सेव करना हो तो? हाँ कर सकते हैं। लाइक ये वाली पिक्चर है, इसको यहाँ से जैसे वो शॉर्टकट बताया था आपको, कंट्रोल शिफ्ट ई, एक वो भी है। वरना ये यहाँ से खाली एक्सपोर्ट पे, फिर ये रीनेम है ना, इस पर पहले चेक लगाएंगे, यहाँ से एडिट पे करेंगे। ठीक है, अब एडिट में आकर यहाँ फाइल नेम भी लिख सकते हैं, और नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं है मेरे ख्याल। सॉरी, ये रहा एक्सपोर्ट कलेक्शन। यहाँ से स्पेसिफिक फ़ोल्डर, यहाँ से ऊपर जो है ना एक्सपोर्ट लोकेशन, यहाँ से सब स्पेसिफिक फ़ोल्डर यहाँ से फिर चूज़ कर लें। अब आप यहाँ पिक्चर्स में आ जाएं, पिक्चर्स में आके फ़ोल्डर बना लें, यहाँ पर सेव कर लें आपका दिल करे। उसके अलावा जैसे यहाँ पार्टीशन किसी भी लोकल डिस्क सी में आ जाते हैं, यहाँ फ़ोल्डर बना लें, यहाँ सेव कर लें, जो आपका दिल करे। ठीक है, मैंने यहाँ फ़ोल्डर बनाया है, यहाँ एक्सपोर्ट कर लेते हैं। देखें, वहीं पर जाएगी जहाँ हमने सेव की है। लाइक सी में बनाया था, ये देखें आ गई। तो वो लोकेशन आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ मर्ज़ी सेव करें, इससे तो कोई इशू ठीक। नहीं है। और कोई सवाल? हेलो? सर ये जो आइकन्स हैं ये सर काले काले ग्रे ग्रे कलर के हैं सर, ये इसमें सर इसको लाइट ज्यादा आ सकती है? सर ये जो इसका इंटरफेस है बहुत डार्क है, वाइट हो सकता है थोड़ा सा? किसकी बात कर रही हैं? सर ये लाइट रूम का इंटरफेस। अच्छा, ये ओवरऑल की बात कर रही हैं आप? हाँ जी सर। ये यहाँ से देख रही हैं, डार्क ग्रे, ब्लैक, वाइट, इस तरह करके कर सकते हैं आप। यहाँ से खाली आपने राइट क्लिक करना है। ये इस टाइम ये मीडियम ग्रे था, इनको आप बेशक बंद करें तो लुक। अब इसको आप लाइट ग्रे भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। वो तो पिक्चर की ब्राइटनेस पर है ना। अब ये देखें, अब यहाँ बिफोर आफ्टर ले आते हैं। ये तो आपके ऊपर है, जो मर्ज़ी रखें आप। और कोई सवाल? ये बिफोर और आफ्टर कहाँ से आता है? ये आर और ए रेफरेंस, और ए सॉरी, ये तो रेफरेंस पिक्चर है। ये जो है ना बटन, इससे
इससे, ये पहला जो वाई वाई लिखा हुआ है, ओके जो वाई वाई है ना, ये देखें, ये है बिफोर, ये है आफ्टर। खैर एक मिनट, इसमें थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। लुक, ये बिफोर है यानी ये ओरिजिनल है लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड वाला एडिटेड है आफ्टर वाला। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं डिफरेंस इनका। लुक, ठीक हो गया, देख रहे हैं? इस तरह करके हम डिफरेंस भी देख सकते हैं इन लोगों का। और कोई सवाल? सर ये बिफोर और आफ्टर को मर्ज करके पिक्चर सेव कर सकते हैं? नहीं, ये एक प्रीव्यू होता है, यानी देखने के लिए। जैसे मैंने अभी यूँ पिक्चर, एक मिनट प्रीसेट्स खोल लेता हूँ, मैंने अपने प्रीसेट इंपोर्ट भी नहीं किए। चलो जी, दरअसल विंडो कल की है ना, कल रात मुझे तो लगा था 12 बजे, लेकिन कल रात मैं 4 बजे नीचे उतरा हूँ, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और ये सब कुछ कर कर। ये बड़े अब यहाँ से आकर कोई भी प्रीसेट दे देते हैं, कोई और पिक्चर खोलते हैं। अच्छा ये देखें, इसको मैंने ये वाला प्रीसेट दे दिया। अब ये एक प्रीव्यू है कि ये ओरिजिनल तस्वीर है और ये एडिटेड है। अब इसमें हमने कोई चेंजिंग करनी हो वहाँ से देखने के लिए। दूसरी बात, फिर यहाँ से हम एक रेफरेंस पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह यूँ। अब इसको कैसे करेंगे? लाइक अब मैं इस पिक्चर को एडिट कर रहा हूँ ना, अब मुझे रेफरेंस पिक्चर लेनी है ये वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ से रेफरेंस पिक्चर को देखकर, जैसे इसमें मैंने चेंजेस की हुई हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ से उसको देखकर उसकी चीज़ को कॉपी कर सकता हूँ देखने के लिए, कि प्रीव्यूज़ देखने का। अब ये एक ही लोकेशन की है ना, अब चलें पहले इसको एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा। सर रेफरेंस पिक्चर क्या है? मैं बताता हूँ, एक मिनट। रेफरेंस पिक्चर ये, जैसे अभी हमने यहाँ बिफोर एंड आफ्टर किया था ना, ठीक है, जी अब मैं यहाँ से इस पिक्चर को लिया, तो मैंने इस पिक्चर को एडिट करना है, ठीक है। अब ये आर ए ठीक जो है है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा कर, ठीक है, जैसे मैंने इस पिक्चर को एडिट करना है इस वाली को, और मैं जी ये जी वाली जो पिक्चर है ना, ये एक ही लोकेशन की है, इसको मैं रेफरेंस में ले आऊँगा, ठीक हो गया। अब ये देखें, ठीक है अब यहाँ से मैंने रेफरेंस लेना है। अब जैसे मैं यहाँ एडिटिंग कर रहा हूँ, लोग, अब मैं वहाँ देखूँगा कि दोनों के प्रीव्यूज़ किस तरह के आ रहे हैं, दोनों मैचिंग हो रही हैं कि नहीं, वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं। अब मैंने इस पर प्रीसेट अप्लाई किया था ये वाला, तो लुक दोनों एक जैसी हो गई। अब इसको सपोज़ अगर मैं उसी तरह अगर करता हूँ जैसे लास्ट टाइम मैंने की थी, इस तरह, ठीक है, और उसके बाद आकर मैंने यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया था इस तरह और इस तरह। अब ठीक है, ये पिक्चर एडिट हो गई। अब मैंने इस पिक्चर को इसी तरह एडिट करना है। अब ये देखें, यहाँ से रेफरेंस पिक्चर है पड़ी मेरे पास, मैं उसी तरह करूँगा। अब जैसे यहाँ से मैंने ये तो कर लिया, अब मैंने इस जैसा करना है। मैं यहाँ से उसको देखूँगा कि मैं ये देखूँगा कि उसके प्रीव्यूज़ उस तरह के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देख रहे हैं, दोनों एक जी जैसे सर हो गई। तो इससे हम रेफरेंस पिक्चर ले सकते हैं देखने के लिए, ठीक है रेफरेंस सर व्यू बोलते हैं इसको। और कोई सवाल? और कोई सवाल है या शुरू करें? शुरू करें सर जी, आगे। ओके, अच्छा जी, हम इस पिक्चर पर आ जाते हैं और शुरू करते हैं, बल्कि यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो उस दिन हमने जो बात की थी, पहले हमने इस हिस्टोग्राम को देखा था। यहाँ पर सारा कुछ यही वाली चीज़ें हैं, एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो वगैरह। ये देखें, जो इसके हिस्टोग्राम के अंदर जो इसके लेफ़्ट्स हैं, सॉरी जो राइट्स हैं वो वाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ़्ट्स जो हैं वो इसके डार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो वैल्यूज़ हैं तकरीबन वही वाली हैं, और ये जो बीच में है ये एक्सपोजर है इसका, देख रहे हैं। सर जी हिस्टोग्राम बेसिकली है क्या? हिस्टोग्राम के अंदर हमारी कलर्स की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। लोग, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ये जो नज़र आ रहा है। उसके अलावा जब आप, मैंने जैसे अभी कहा कि इसकी जो राइट साइड है वो वाइट्स को जी रिप्रेजेंट करती है, और लेफ़्ट साइड ब्लैक्स को। ब्लैक अब को जब हम वाइट्स इसके बढ़ाते हैं तो लुक,
हमारे हिस्टोग्राम के अंदर आप देखें कि वो वैल्यूज़ कितनी वहाँ Right. तक जा रही हैं। इन चीज़ों को मॉनिटरिंग के लिए हिस्टोग्राम हमारी मदद करता है। हर किसी का ठीक है अपना तरीका होता है करने का, ठीक है। अब जैसे ब्लैक्स को देखें, मैं ब्लैक्स को उस तरफ करता हूँ तो देखें ब्लैक्स की तरफ वैल्यू जा रही है। जी हिस्टोग्राम पर गौर करें, ठीक हो जी गया। जी सर। हम्म, तो ये बेसिकली हमारा हिस्टोग्राम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये उस दिन मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़रा सरसरी इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ, बाकी थोड़ी सी मैं थ्योरी वगैरह पढ़ा दूँगा। अब यहाँ पर ये जो पैनल्स हैं इनको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब ये क्रॉपिंग वाला था, यानी कोई पेंडो ही होगा जिसको ना पता हो क्रॉप क्या होता है। स्मार्टफोन सारे यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद मैंने इनका डिफरेंस बताया था, ब्लैक एंड वाइट और कलर का। यानी कि कलर के अंदर जब हम एडिट करते हैं ना, तो वो मत, जैसे मैंने कहा हर किसी का अपना तरीका होता है एडिटिंग करने का, लेकिन ब्लैक एंड वाइट जो होता है ना, उसके अंदर हम पिक्चर के जो टेक्सचर होते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ होते हैं, हम उसको बेहतर तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसकी मिसाल उस दिन स्किन रीटचिंग से दी थी। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखें। अब मैं इसको जूम करूँगा ना, ये देखें मुझे इसके स्किन के अंदर के सारे मामलात नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से आता हूँ, अगर मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर डाउन करूँ तो देखें मुझे वैल्यूज़ का आइडिया हो रहा है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से बिफ़ोर आफ्टर खोल लेते हैं, देख रहे हैं, तो इससे हमें वैल्यूज़ का आइडिया हो जाता है। उसके बाद ये करने के बाद जब हम आते हैं वापसी कलर के अंदर, तो हमें अच्छी एडिटिंग मिल जाती है। लोग देख रहे हैं, स्किन स्मूथ होगी इसकी, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें कलर और वाइट के अंदर होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये हैं प्रोफाइल्स, इसकी कलर प्रोफाइल्स, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये मैंने बनाया, यहाँ पर प्रीसेट भी हैं पड़े, ठीक है। तो इनको हम बाद में देखेंगे, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाई, जानकर नहीं पढ़ाई, क्योंकि इनका काम आगे आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये है हमारा वाइट बैलेंस। अब इसको ज़रा डिटेल से समझ लेते हैं। जो हमारी रॉ तस्वीरें होती हैं वो हैवी इसलिए होती हैं क्योंकि ये देखें, अब उसमें उसने कितना वाइट बैलेंस कर, दूसरे पिक्चर पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस पे, बल्कि हमने उस दिन इस पे देखा था। ये देखें, अब ये वाली पिक्चर है ना, ये रॉ पिक्चर है। अब इसमें खाली वाइट बैलेंस को हमने ऑटो किया तो देखें उसने उसका वाइट बैलेंस हमें सेट करके दे दिया। तो ये अपने अंदर कितनी डिटेल को इकट्ठा करता है वाइट बैलेंस के अंदर, जब हम रॉ में तस्वीरें खींचते हैं। आपके सामने देखें कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं। और यही चीज़ अगर हम JPEG में देखें तो हमें सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं, लुक, ऑटो, उसके बाद कस्टम, बस। समटाइम्स ऑटो रिज़ल्ट अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, समटाइम्स ख़राब, ये फ़र्क होता है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी सी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। वो मैंने प्रैक्टिकली मैंने इन सबको उस दिन समझाई थी। फोल्डर कहाँ गया, ये रहा, वाइट बैलेंस। अच्छा, फर्स्ट थिंग होती है टेम्परेचर। ये देख रहे हैं, ये जो टेम्प लिखा हुआ है ये टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात? जी सर सर। जी। जब आप DSLR कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर पिक्चर खींचते हुए हमारे पास होता है वाइट बैलेंस का ऑप्शन, इस तरह। अब यहाँ देखें वो सारे नेम लिखे हुए हैं, इनके मतलब ये नाम प्रोनाउंस करना उस दिन भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इसमें। ये देखें, ये जो नेम है ना, रॉ पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ सेम वही नेम है, देखें ये सारे वही नेम है जो इसके अंदर है, देख रहे हैं, वाइट बैलेंस के अंदर। तो उस टाइम हम अपना वाइट बैलेंस सेट करते हैं पिक्चर क्या नाम है करने के लिए, पिक्चर खींचने के लिए। अब वो क्यों करते हैं उसका भी मैं बताता हूँ। ये देखें, ये वही आगे सारे जो अभी मैंने आपको दिखाए वाइट बैलेंस के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कलर प्रोफाइल है वो ऑरेंज और सियान की आ रही है, ये उन्होंने पता नहीं क्यों डाला है। खैर ये इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ वाइट बैलेंस जो होते हैं ना, जो क्रॉप सेंसर्स होते हैं, जो छोटी बॉडीज़ होती हैं, छोटी बॉडीज़ के अंदर इशू ये होता है कि हमारे पास सिर्फ यही 5 ऑप्शन होते हैं, 5 नहीं, ये गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पास होते हैं वाइट बैलेंस के ऑप्शन जो यहाँ पर आए हैं, ये वाले। लेकिन जो अगर हम फुल फ्रेम, लेकिन अगर वाइट बैलेंस पर थे, मैं आपको बता रहा था फुल फ्रेम, सोए तो नहीं पड़े? नहीं नहीं। नो सर।
नहीं सर, जाग रहे हैं। सोते कब हो? सर जी, जब नींद आ जाए। और वो कब आती है? जब अल्लाह चाहे। आज की डोज का थोड़ा कोई असर भी हुआ है या? हुआ है सर जी, बहुत ज्यादा हो गया है। सर जी असर है तो मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। ये असर मुझे नज़र आ रहा है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ये तो बस इनका क्या हो जाए। नहीं नहीं, ये देखो ना, कितने आ रहे हैं? 25 है सर जी। 26। 26। इसको कहते हैं असर। क्या कहते हैं इसको? असर कहते हैं इसे। इंशाल्लाह मजीद इम्प्रूव होंगे सर जी। अल्लाह खैर करे, सर नहीं जी भी से होंगे असर नहीं भाई। से कसर कहते हैं। उसको जैसी कसर है। भाई जितना जितना मेरे से हो सका मैंने कह दिया। अब जिसको अपनी ज़ात के साथ प्यार है वो आ जाएगा, जिसको नहीं है मेरी तरफ से भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। यही कह सकता हूँ मैं। खैर बातों को लंबा नहीं करते। खैर फुल फ्रेम बॉडीज़ के अंदर ना ये जो के वाला ऑप्शन है ना, ये कहलाता है केल्विन। ठीक है, क्या कहलाता है? केल्विन। खैर वो तो जब हम वाइट बैलेंस सेट कर रहे होते हैं ना, ये केल्विन होता है कलर टेम्परेचर, जो वहाँ पर टेम्परेचर लिखा आ रहा था। अब इसकी वैल्यूज़ को अगर हम 3000 से डाउन की तरफ लेकर जाते हैं ना, 3500 3000, तो उसके रिज़ल्ट्स ब्लू की तरफ होते हैं। लाइक अब ये आप देख रहे हैं कैमरे के ऊपर एक बॉल टाइप होती है जिसको हम शटर कहते हैं, वो आगे पीछे हम करते हैं इस तरह का। ये देखें 2600, यानी कि एक मिनट जे पैक तस्वीर पे आ जाते हैं। ये देखें यानी कि हम इस तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ। तो देखें यानी वो डाउन हो रहा है 1500 1000, तो वो ब्लूज़ की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं इसी तरह पिक्चर में जिस तरह 2600। अब इसकी एक मिसाल वीडियो भी है, ये देखें। ये हमने वेडिंग कवर की थी, हमारा केल्विन डाउन था, 3500 से 3000 या 2500 के दरमियान था। देख रहे हैं आप, ये देखें। इसलिए इस तरह के मामलात हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरह ये देखें जैसे मैंने आपको बताया, लेफ़्ट की तरफ अगर हम लेकर जाएं इसको, लेकिन अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं ऑपोजिट राइट की तरफ, जैसे केल्विन हमारा उधर जा रहा है 3500 से आगे, लाइक 4000 4500 5000, ये देखें तो येलो की तरफ जा रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ, और ये देखें वही आ गई ना। देखें मैंने 3000 वाली बात की, देखें ब्लू, फिर 5500 पे येलो, फिर 6500, मतलब वो बढ़ता जा रहा है। जब हम इस तरफ जा रहे हैं ब्लू की तरफ जा रहा है, और इस तरफ जा रहे हैं तो वो येलो की तरफ जा रहा है। ये देखें वो जो वाइट बैलेंस था वो सारे लिखे हुए आ गए हैं। टंगस्टन, फ्लोरस्केंट, फ्लैश, क्लाउडी शेड और डे लाइट। देख लें ब्लूज़ और येलोज़ दोनों का फ़र्क ज़ाहिर है। अब ये जो हमारी पिक्चर है, सॉरी जो वीडियो है, ये येलो की तरफ है, इसलिए इसका रिज़ल्ट ऐसा है। अब वरना इस शॉट में और इस शॉट में ख़ुद देख लो कितना फ़र्क है। अब इसका जो केल्विन है ना, ये हमने रखा हुआ था येलो की तरफ, लाइक 4200 या 4500 इतना होगा। ये ब्राइडल रूम के अंदर फ़ोटोशूट कर रहे थे हम, ठीक हो गया। लेकिन अब अगर हम और भी ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू येलो की तरफ करते हैं ना, तो देखें ये ज़्यादा चला जाता है इस तरफ। देख रहे हैं आप पिक्चर का हाल। तो ये वाइट बैलेंस जो होता है ना, ये हमारी पिक्चर को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। एंड लुक, ये येलो की तरफ है हमारी फुटेज, ठीक हो गया। जी सर जी। ये येलो की तरफ है हमारी फुटेज जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। सॉरी, ये रहा वाइट बैलेंस। ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने मेरे ख्याल प्रोवाइड की थी, ये पता नहीं की नहीं की। ये देखें जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जैसे रॉ तस्वीर के अंदर हम आ जाएं, ये वाली पिक्चर मैंने खोली थी, देखें ये उन्होंने शाम के इन्वायरमेंट में खींची हुई है, लाइक कोई मगरिब के वक्त में। देखें किस तरह आ रहा है,
लेकिन वाइट बैलेंस की मदद से देखें उसका हुलिया क्या हो गया पिक्चर का, देख रहे हैं? ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये एडिटेड है, देखें कितना फ़र्क आ गया। तो वाइट बैलेंस से ये काम होते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर देखें ना, तो ये आपको एक पेन टाइप नज़र आ रहा है, ये वाइट बैलेंस सेलेक्टर टूल है, ठीक है। पहले तो इसको रीसेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम किसी पिक्सल को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट लाइट ना हो और एक ही लाइट हो, उसमें मज़ीद लाइट्स ना हो। ये देखें, हम इस पे खाली इस पिक्सल पे हैं तो हमें एक लाइट नज़र आ रही है। यहाँ आ जाएं तो देखें मल्टीपल लाइट्स आ रही हैं, लाइक देख रहे हैं, शेड दूसरे आ रहे हैं इसमें। हमने कोई ऐसा न्यूट्रल पिक्सल सेलेक्ट करना है। ये जो हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे ये न्यूट्रल पिक्सल कहलाता है। लाइक ये जब आप कर करके आपको इतना आइडिया और प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि न्यूट्रल पिक्सल कहाँ होगा। समटाइम्स ये अच्छा रिज़ल्ट दे जाता है, समटाइम बुरा। लेकिन अगर हम इसको ऑटो पे करें या उस तरह करें तो समटाइम्स ऑटो रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट दे जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको कस्टम खुद ही करें तो वो बेटर रहता है। और कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसमें हमें वाइट बैलेंस सेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लाइक ये जिस वाइट बैलेंस पर खींची हुई है उन्होंने सेटिंग में, ये अच्छी खींची हुई है, इसको इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसमें आप कुछ भी करें ये अच्छी एडिट होगी। लाइक अगर इसमें मैं जैसे ये वाला प्रीसेट लगाऊं, देखें ये अच्छी एडिट होगी क्योंकि वाइट बैलेंस इसका ठीक है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, अच्छी बात है। अच्छा खैर, ये हो गया। उसके नीचे आ जाता है टिंट। अब ये टिंट क्या होता है इसको डिटेल से हम देखेंगे कलर थ्योरी के अंदर जब हम इस कलर ग्रेड वाले पैनल पे आएंगे, ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह आज ये क्लास है, कल टोन कर्व की होगी, फिर HSL, यानी कोई तीन दिन के बाद होगी कलर थ्योरी। उसके अंदर हम इसको देखेंगे डिटेल में, लेकिन इसका मैं आपको सरसरी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लुक, ये शेड्स हैं, ये ऊपर टेम्परेचर है और ये नीचे टिंट है। ब्लू की तरफ आपका होगा कलर टेम्परेचर और नीचे पिंक और ग्रीन की तरफ होंगे आपका यानी टिंट होगा। ये वाइट बैलेंस के अंदर ये 4 वैल्यूज़ होती हैं। लाइक अब ये देखें, मैंने इसको इस तरफ, खैर कोई और पिक्चर खोल लेते हैं, चलें ये वाली खोल लेते हैं। अब इसको अगर मैं ब्लूज़ की तरफ ले जाऊं, उसके बाद इसका जो टिंट है हम पिंक की तरफ ले जाते हैं, इसकी शर्ट का रंग भी थोड़ा पिंक है। उसके बाद लुक, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन फिर हम इस तरह यूँ सेटिंग करके ना, ये तो पिक्चर्स की नीड्स पे होता है, हर पिक्चर की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। अब इस पिक्चर पर आ जाते हैं, इसको पहले ऑटो कर लेते हैं। अच्छा, ये एडिटिंग के दौरान जब मास्टर क्लासेस होंगी ना, उसमें फिर आपको ये समझाने की बजाय मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, तो भी आपको बेटर आइडिया होगा। अब जब हम ग्रीन की तरफ जाते हैं तो लुक देख रहे हैं, इन्वायरमेंट बदलने लग जाता है। ये देखें, ये सिमिलर हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये तो प्रैक्टिस पर है आपकी, ये प्रैक्टिस कर 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 ये चीज़ें आएंगी। ठीक हो गया? जी सर जी। यहाँ कोई सवाल हो तो बताएं। जी सर जी। सर जी, आपने बात की थी न्यूट्रल पिक्सेल्स की, वो क्या चीज़ है? न्यूट्रल पिक्सल मैंने इसके अंदर ही बताया है आप लोगों को कि कोई ऐसा पिक्सल ढूंढना जहाँ पर एक लाइट हो। लाइक ये वाली पिक्चर है, ये देखें, इसमें ये देख रहे हैं, अब ये जो डब्बे डब्बे बने आ रहे हैं ये पिक्सल के लाइट, ठीक हो गया। अब इसमें अगर खाली हम क्लिक करें ना, देखें ये वाइट बैलेंस हमें अजीब सेलेक्ट करके देगा। लेकिन अगर हम आ जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पिक्सल एक हो, लाइक ना आसमान में आ जाते हैं, देखिए यहाँ एक ही रंग का पिक्सल है न्यूट्रल, तो इसको न्यूट्रल एरिया ना, ये भी नहीं था, ये वाला देख लें। ये देखें यहाँ पर एक ही लाइट थी, तो हमने जब इसको सेलेक्ट किया, देखें उसने ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत करके दिया। मैंने वही आपको कहा है, समटाइम्स इसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, समटाइम्स ऑटो रिज़ल्ट भी अच्छे दे जाता है, समटाइम्स बुरे दे जाता है। तो ये तो मौका महल के हिसाब से सब कुछ चलता है इसके अंदर। ठीक हो गया?
ठीक है सर। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है। ठीक है, जी सर। यहाँ कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर जी, आगे बढ़े। आगे बढ़ें। अच्छा, इस पिक्चर पे आ जाते हैं। इसके बाद जो पहली चीज़ है ना, ये एक ऑटो का बटन लिखा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करते हैं ना, ये आपको ऑटो सेटिंग्स करके दे देता है। ये भी वाइट बैलेंस की तरह समटाइम्स कमाल करके दे देगा, समटाइम्स आपको बुरे रिजल्ट्स देगा। तो वही मौका महल के हिसाब से सब कुछ चलते हैं। ये देखें, जैसे ये वाली है, अब इस पर मैं ऑटो का बटन दबाऊँ तो लुक, इसने हमें करके दे दी इस तरह की पिक्चर एडिट। यानी ये लाइटिंग को ऑटो कर देता है थोड़ा बहुत। समटाइम्स अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं, समटाइम बुरे। अब इसमें अगर देखें तो हमने इस पिक्चर में अगर ऑटो का बटन दबाऊँ तो देख रहे हैं, इसमें इसने बेटर सिलेक्शन हमें करके दे दिया। देखें, हर चीज़ क्लियर कर दिया। बाकी फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें करके अपनी तरफ से, ये तो हमारी क्रिएटिविटी पर है ना कि हम आगे किस तरह एडिटिंग करेंगे। देख रहे हैं जी सर जी। समझ आ गई बात को? हाँ जी ओके, ना समझ आए तो बताना, आज डंडा तैयार कर रखा है जी, मैंने। ज़रूर बताएंगे सर। उसको पहले हमने सरसों का तेल लगाया है, फिर उसको धूप में रखा है, और उसके ऊपर फिर वो जो ओसाका वाली टेप होती है ना, वो चढ़ाई है। हाँ जी, मौला बख्श। जी, मौला बख्श। अब सोचें अगर वो पड़ जाए कमर पर या तशरीफ़ पर, क्या होगा आपके साथ? अब इस तरह की सख्तियाँ करनी है। सर जी, पहले आप इतना किराया लगा कर तो और आएंगे मेरे पास। और कोई नहीं, लाहौर की, वहाँ लाहौर जानने वाले बंदे बहुत बैठे हैं। आपको अगर सर सहूलत जी, चाहिए तो मेरे भी वहाँ पे ताल्लुकात पहुँचेंगे। बहुत हैं। मैं अच्छा, भी पढ़ा। चलें। नहीं, पढ़ा एक अलग चीज़ है, सज़ा एक अलग चीज़ है। खैर, आने वाला जी हूँ मैं सर। लाहौर, खाएंगे दावत जी जी, आपसे। हाजिर सर जी, हाजिर। हाँ, मैं सर अभी लाहौर जाऊँगा ना, मैं इसको फ़ोन करूँगा, ये फ़ोन भी नहीं उठाएगा। नहीं सर जी, हर वक्त हाजिर आपके लिए। अच्छा, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे आए, आपको लाहौर दिखाएंगे। मैंने लाहौर देख लिया, मैं आया था अभी कुछ अर्सा पहले, अच्छा, मैं पैदा हो चले गया अब हूँ। अगली बार। अगली बार ही आएंगे, फिर आप हुक्म कीजिएगा बस। चलें, खैर। अब आ जाते हैं एक्सपोजर के ऊपर। इस पिक्चर को खोल देते हैं, ये भी रॉ पिक्चर है। एक्सपोजर होती है पिक्चर की ओवरऑल ब्राइटनेस। देख रहे हैं क्या होती है? ओवरऑल ब्राइटनेस। यानी ओवरऑल ब्राइट। इसको कम ज़्यादा करने से आपके पिक्चर में लाइट कम ज़्यादा होती है। देख रहे हैं? जी सर। और इसका मैंने एक तरीका उस दिन बताया था। ये जो नज़र आ रहा है ना स्लाइडर के बीच में, एक ये बटन जिसके ऊपर मेरा पॉइंटर है, जी जी। इस पे जी जी। क्लिक करके इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं माउस के ज़रिए, इस तरह भी होगा। उसके अलावा आप इस पे एक क्लिक करके आपका जो स्क्रॉल है ना माउस के बीच में, जो वो गोल घूमने वाला वो होता है जी, स्क्रॉल व्हील, उसको स्क्रॉलिंग। आगे उसको आगे पीछे करेंगे ना, ये देखें, ये उससे भी होगी। मैं प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। कैमरा ओपन हुआ, ये देख रहे हो? जी सर। अब जी ये जो बटन है ना, इसके बाद ये जो बटन, इसको आगे पीछे करने से भी, देख रहे हो पिक्चर को? जी। मैं समटाइम ज़्यादातर ना इसी तरह करता हूँ, इस पर क्लिक करके इसको आगे पीछे करता हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से पता लग जाता है कौन सा है। फिर उसके अलावा मैं यहाँ से इसको पकड़ के यूँ आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ठीक है? और उसके अलावा एक और तरीका ये है कि ये यहाँ पर मैं वैल्यूज़ भी पुट कर सकता हूँ, लाइक -10। अब लुक, यहाँ पर मैं +60 लिख देता हूँ, सॉरी +40, सॉरी +4 लिख देता हूँ, देखें। और उसके अलावा ये जो है ना, इसको यहाँ पर अपने पॉइंटर को रख कर इसको क्लिक करके अब आगे पीछे करके भी आप कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ के अंदर इसी तरह होगा। और उसके अलावा आप यूँ क्लिक करके भी कर सकते हैं।
ये तो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस पर है कि वो किस तरह करता है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बताएं। आगे सर जी। आगे चलो बाकी आपका माउस पर जी। माउस पर आपने तैयार कराया। ये तो 500 रुपये का लिया था मैंने। ये भी सही है। हाँ भाई यूँ ही है यार, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब मिल जाता है। ये लाइटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये शशके होते हैं। पहले थोड़ा सा कमाने वाले बन जाओ, उसके बाद ये चीज़ें शौक पूरे कर लेना। बाकी जो आपका वर्किंग एरिया होता है ना, वो जितना आपका स्टेबल हो उतना आपका काम करने को दिल करता है। ये एक तजुर्बा ऐसी है। बात जैसे खैर, भी आप कल 480 रुपये का डब्बे लेकर। हाँ वही वही, मैं अभी भी वो चॉकलेट खा रहा था। आप लोगों ने खानी है तो बताओ। नहीं इसे देखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कंट्रास्ट के ऊपर, जो दूसरी चीज़ है। कंट्रास्ट डेफिनेशन वाइज ज़्यादा करने से कंप्यूटर इमेज की सब डार्क वैल्यूज़ को वाइट्स की तरफ स्ट्रेच कर देता है। देख रहे हो, ऊपर देखो हिस्टोग्राम की तरफ, देख रहे हो। जी। और उसी तरह कंट्रास्ट को कम करने से कंप्यूटर इमेज की डार्क वैल्यूज़ को सेंटर की तरफ इकट्ठा कर देगा। लुक एट द हिस्टोग्राम डांस, देख रहे हो, सेंटर की तरफ इकट्ठे हो रही हैं। अब ये भी मौका महल के हिसाब से सब कुछ चलता है इसके अंदर, कि आपने वैल्यू कितनी रखनी है। समटाइम्स किसी जगह, जैसे ये वाली पिक्चर है, इसमें कंट्रास्ट कम करने से स्किन के कलर्स थोड़े से एक्यूरेट हो जाते हैं, किसी जगह ज़्यादा करने से स्किन डार्क हो जाती है। लाइक जैसे यहाँ पर है, इसमें हम अगर थोड़ा डार्क करें तो स्किन थोड़ी एक्यूरेट होने लग जाएगी। देख रहे हैं, हाँ एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। खैर इस पिक्चर को देखते हैं हम। इसका वैसे प्रीसेट मेरे पास पड़ा है, ये देखें, देख रहे हैं ये क्या थी और क्या बन गई। दिस इज़ द पावर ऑफ प्रीसेट। ये मेरा दोस्त था। सर ये एक अगर इसको बढ़ाएं कंट्रास्ट को तो जो डार्क कलर्स हैं वो सेंटर की तरफ आ जाते हैं। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये जो ब्लैक, जो आपकी जो डार्क वैल्यूज़ है ना, उसको ब्लैक की तरफ जी स्ट्रेच कर देता है। ये देखें, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ब्लैक है, अच्छा देख रहे हैं। उसी तरह जैसे मैंने अभी हम्म आपको कहा था, इसको कम करेंगे तो वो सेंटर की तरफ तो आएंगी, लेकिन देख रहे हैं स्किन के कलर थोड़े से प्रोमिनेंट होने लग गए हैं इसके, जब हम इसको कम कर रहे हैं। देख रहे हैं, लुक। जी तो ये हिसाब होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इन 4 पैनल्स पर। दिस इज़ कॉल्ड हाइलाइट्स, जो कि नाम से साफ ज़ाहिर है इमेज के वो पोर्शन जहाँ पर लाइट ज़्यादा है। जैसे ये पिक्चर है, इसमें लाइट ज़्यादा है, इसकी हाईलाइट को मैं कम करूँगा तो देखें, जहाँ पर लाइट ज़्यादा थी वो कम होने लग गई। ये पिक्चर है, ये देख रहे हैं। अब इसका पिक्चर खींचते हुए जो IS होता है ना, वो ज़्यादा हो गया था। अब इसमें अगर ख़ाली मैं हाइलाइट्स को कम करूँ तो देखें वो चीज़ थोड़ी नज़र आने लग गई है, हमारा जो स्काई है, देख रहे हैं। अच्छा, एक सजेशन मैं ये दूंगा कि हाइलाइट्स को ना कम ही रखा करें, उससे डिटेलिंग्स निकल कर आती हैं। जैसे ये पिक्चर है, ये देखें, इसकी मैं हाईलाइट को कम करूँ तो देख रहे हैं सूरज को, आसमान को, देखें। कोई और पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये है, इसको एक मिनट में रीसेट करूं। अगर मैं इसकी हाईलाइट को कम करूं, एक्सपोजर को बढ़ाऊं तो देखें बड़ा फ़र्क आ जाता है इन चीज़ों से। एक और पिक्चर है ये वाली, अब इसमें अगर मैं हाईलाइट को कम करूं, ये भी रॉ पिक्चर है, तो देखें जो आसमान है वो थोड़ा सा क्लियर होने लग गया। लुक, इसके शेडोज़ को थोड़ा मैं इस तरफ करूं, वाइट्स को बढ़ाऊं, तो ये सब काम इसके अंदर हो जाते हैं। समझिए हाइलाइट्स का मतलब। जी सर जी समझ गए। जी सर जी समझ आ गई। ठीक है।
उसके बाद आता है शैडो। अब इसको किस तरह समझाऊं? शैडो जहाँ पर डायरेक्ट लाइट मौजूद नहीं होती और किसी ना किसी जगह से बाउंस होकर लाइट वहाँ पहुँच रही होती है। कंपैरेटिवली ये इमेज ये बाकी इमेज से डार्क होती है जगह। जैसे ये शैडोज़ हैं, देख रहे हैं, इस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ी हुई, ये कहीं से बाउंस होकर आ रही है। अब इसको मैंने प्रैक्टिकली कर कर दिखाया था, कहो तो दोबारा करके दिखा देता हूँ। यही कर सकता हूँ, जी सर जी, दोबारा कर दें। दोबारा कर दूँ यार, आज बालों की हालत ज़रा थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। ये कंघा आपके पास ही पड़ा हुआ था, उठा लें सर जी। वो जब तक पानी ना लगाऊं तो सही नहीं होते वैसे। खैर, आप लोगों ने कह दिया तो अब करना पड़ेगा, यही हो सकता है। एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ कि मैं, अल्लाह माफ़ करे। दरअसल आज मैं काफ़ी लेट उठा हूँ। आज सच बताऊँ तो मैं असर के टाइम बिस्तर से निकलूँ, जो कि बहुत घटिया आदत है, बहुत ख़राब हुई हुई है मेरी रूटीन आजकल। और मैं पिछले 4 दिनों से बस सोच रहा हूँ बाल कटवाने जाऊँगा, और टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि मैं सारी रात बैठकर काम करता हूँ। खैर, मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा यार, मीम बना देंगे आप लोग, मुझे डर लग रहा है। चलें, अल्लाह खैर करे। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ इस तरफ। ये है सॉफ्ट बॉक्स मेरा, देख रहे हैं? जी सर जी। एक मिनट, मैं ट्राईपॉड यहाँ रख लूँ ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तौर पे समझा सकूँ। नज़र आ रहा है? जी जी आ रहा है। अब एक मिनट, मैं अपनी लाइट बंद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ यूं डाउन। अब यहाँ जो बेसिकली लाइट आ रही है, मैं अगर अपने फेस की बात करूँ तो, एक मिनट मैं चेयर पीछे कर रहा हूँ अपनी। अब ये जो डायरेक्ट लाइट आ रही है ना, ये सामने से, ये मेरे चेहरे पर पड़ रही है, ये है डायरेक्ट लाइट। अब जो शैडो के अंदर जो लाइट होती है ना, वो बाउंस होकर आती है। अब अगर हम इसको बाउंस कर दें, वो एक अलग चीज़ होगी। कैसे? ये सामने से पड़ रही है ना, अब इसको देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अब एक मिनट सिर्फ, ये सॉफ्ट बॉक्स नज़र आ गया आपको? अब इसको अगर मैं, एक मिनट लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ। अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर की तरफ कर दूँ, ये इस तरह, तो ये अब छत को लाइट होगी बाउंस, छत को लगकर मेरे फेस पर आएगी। किस तरह? सर जी यानी कि सिंपली अगर हम कहें तो रिफ्लेक्ट होके जो आके लाइट हमारे ऊपर पड़ती है वो शैडो। उसी तरह। अब लाइट एक, ठीक है। ये लाइट मैंने फिर बंद की रूम की, एंड इसके बाद अब ये जो लाइट आ रही है, ये बाउंस होकर आ रही है मेरे ऊपर, जो मेरे फेस पर पड़ रही है, ठीक है? अब यहाँ से अगर मैं इस तरह इसको अगर डायरेक्ट समझाऊँ ना, तो अगर मैं ये वाली लाइट ऑन कर लूँ, साइड वाली, तो यहाँ से जो लाइट पड़ रही है ना, ये डायरेक्ट लाइट नहीं है, ये बाउंस होकर आ रही है मेरे ये ऊपर, बाउंस। मेरे ऊपर डायरेक्ट हो रही है, ठीक है? ये फ़र्क होता है। और इसी तरह जैसे मैंने उस दिन भी दिखाया था, ये जब हम फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं ना, ये वाली फ्लैश गन होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी वेडिंग्स के अंदर, जो फ्लैश हम यूज़ करते हैं। तो ये जब होता है ना, तो ये सामने से लाइट जब पड़ती है, तो उसके अलावा जो साइड से जो चीज़ें होती हैं, उसकी लाइट हमें बाउंस हो रही होती है। और एक वायरलेस वाली होती है लाइट,
वो पीछे पड़ी होती है बैक पर, वो भी मतलब यूँ बाउंस होकर आ रही होती है, वो हॉल की छत को टच करती है। तो ये लाइटिंग और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इसको समझना भी बड़ा कम्प्लेक्स वाला काम है। ये तो खैर फोटोग्राफी कोर्स जब शुरू करेंगे तो उस टाइम देखेंगे। फ़िलहाल मैं ज़रा कैमरा बंद कर दूँ क्योंकि आप लोगों ने मीम बना देनी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, ज़रा बनाना है तो बना लेंगे। समझ आ गया शेडो का फ़र्क? जी सर जी, आ गया समझ। बाकी अब उसकी वैल्यूज़ को आगे पीछे करने से बढ़ाने से ये सब कुछ होगा, तो मौका महल के हिसाब से सब चलता है एज़ यूजुअल। यहाँ किसी का कोई सवाल? ये वैसे तकरीबन सारे वही बैठे हैं जो उस दिन थे मेरे ख्याल, या कोई सर मैंने पूछना था कि जो डिफरेंट लाइट्स हम पे पड़ी होती हैं उसके फिर डिफरेंट शेडोज होते हैं, बनते हैं। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अब कैसे दिखाऊँ? मेरे ख्याल एक्सपो वाला इवेंट था वो। हाँ, अगर इसमें हम जाएं तो अब ये वाली जो है ना तस्वीरें हैं, ये अब इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना, ये उसी गोडैक्स लाइट की है पड़ी। ये इवेंट हुआ था, इसको मैंने स्पॉन्सर किया था, मैं इसका मीडिया स्पॉन्सर था। ठीक हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ है वो पिक्चर? इसकी पिक्चर थी तो सही। लाइक अब ये जैसे मेरी पिक्चर है ये वाली, अब इसके ऊपर जो लाइट है ना वो छत से बाउंस होकर आ रही है, यानी उस लाइट की इंटेंसिटी इतनी होती है, ये जो पूरा वेडिंग हॉल है ना इसके अंदर वो फैल सकती है। ये वाली पिक्चर जैसे मेरी थी, ये मैंने दिखाई भी थी अपनी क्लास में आप लोगों को। लाइक जैसे ये है, ये वाली पिक्चर है अवार्ड सेरेमनी के टाइम। अब ये वाली जो पिक्चर है ना, ये यूँ लाइट को बाउंस होकर लगी थी। अब मैं अगर आपको इनका ओरिजिनल वो फ्लैश गन वाली दिखा दूँ ना, आप लोग उल्टियाँ मारेंगे। इस पे वैसे एक मज़े की तस्वीर दिखाऊं जो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। पहचानता कौन है ये? मज़ा आ गया सर जी। नहीं, ये कौन है, इनको जानता कोई? ये सर तनवीर नांडला साहब हैं जी। ये भी इवेंट पर चीफ गेस्ट थे और मैं इसमें मीडिया स्पॉन्सर था। तस्वीर इसकी पड़ी हुई होगी, मेरा यहाँ पर बाकायदा स्टॉल लगा था। एंड चीज़ें मिस हो जाती हैं मुझसे। खैर ये इवेंट काफ़ी कामयाब गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी पिक्चर साइड पर की थी जहाँ पर मेरे स्टॉल की भी वो थी। ये था, ये देखें, ये रहा यहाँ पर, मतलब पूरा, मतलब ये देख रहे हैं? हाँ ये देखें, ये रहा उसका रिसीवर, जो कोडैक्स लाइट होती है ना उसका रिसीवर ये है। ये पीछे पड़ी हुई, ये देखें, ये रही, ये सही तरह नज़र नहीं आ रही। अब इसको ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे मैंने अभी सॉफ्ट बॉक्स को बाउंस किया था ये उसी तरह बाउंस हुई हुई है। अब मैं सामने स्टेज के पास था ना, ये वहाँ से लाइट को बाउंस कर रही थी, यानी इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो इतनी होती है। देख रहे हैं? ये बैक पर पड़ी नज़र आ रही हो तो समझ गए? जी सर जी। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ है इंटरेस्टिंग देखने वाली? खैर ये चीज़ तो समझ आ गई आप लोगों को। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही है, ठीक है। अगली क्या चीज़ थी, कोई बता सकता है? सर जी शेडोज डिस्कस हो रहे थे। तो वो तो हो गए, अब अगली चीज़ क्या है? वाइट्स। अच्छा, वाइट्स जो होते हैं ना, इसको कम ज़्यादा करने से पिक्चर में सफ़ेद रंग कम या ज़्यादा नहीं होता। ठीक हो गया? देख रहे हैं? लेकिन ये जो वाइट्स होते हैं ना, हिस्टोग्राम के वाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं
कि इमेज की कौन सी वैल्यूज़ बिल्कुल वाइट हैं और उनको कम करने से इमेज में कौन सी डिटेल एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अब इसका तरीका क्या है, ऑल्ट को दबाकर देख रहे हैं अब कितने हिस्से में वाइट है और कितने हिस्से में नहीं, हम यहाँ से देख सकते हैं। हिस्टोग्राम में भी, हिस्टोग्राम में जो ग्रे शेड आ रहा है वो वाइट है आपका। इस पिक्चर में आ जाए तो ये देखें, मैं ऑल्ट दबाकर हमें ये पता लग रहा है कितने हिस्से में वाइट है और कितने हिस्से में नहीं है। समझ रहे हो? जी सर जी। ठीक है। और ऑल्ट दबाकर आप कोई भी वैल्यू इसी तरह चेक कर सकते हो। लाइक ऑल्ट दबाया मैंने, ये देखें, अब मैं एक्सपोजर को चेक कर सकता हूँ। उसके अलावा इसके हाइलाइट्स को देख सकता हूँ, देख रहे हैं, शेडोज़ को देख सकता हूँ, इसमें हमें पता रहेगा। उसके अलावा ये ब्लैक्स जो हैं, सॉरी ब्लैक्स वाला पैनल अलग है, उसको हम अगली उसमें देखते हैं। खैर ये बल्कि वाइट्स मैंने बता तो दिया, और पिक्चर पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसका। ऑल्ट दबाकर ये देख रहे हैं कितने हिस्से में वाइट है, कहाँ तक बेटर लगेगा ये, लेकिन मौका महल के हिसाब से सब चलता है, देखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखें बेटर लग रहा है। अच्छा, यहाँ कोई ठरकी बंदा बैठा है? नहीं, कोई तो होगा। नहीं, दुल्हनों को देख के ये जो आपके दिलों में जो ख्याल आ रहे हैं ना, जब आपका वक्त आएगा मिल जाएगी आपकी। हाँ शेर आया है। हाँ, ये जिसने लाहौल वाला पढ़ा ना वो सबसे बड़ा ठरकी है क्योंकि उसने नहीं अपने सर आप को जी, प्रूफ करने की कोशिश किया है। हाँ जी, नहीं सर जी, हाँ नहीं। जी, फंस गया बेटा। अस्तगफिरुल्लाह सर जी, सर जरूरी नहीं है कि दुल्हनों को देख के, ये सर जी आपको देख जितनी के भी। दफा आप दिखा चुके हैं क्या पता हम्म, कुछ और ही हो जाए। भाई इनकी शादियां हो गई हैं, ये अपने घरों की हो गई हैं, तुम्हें नहीं मिलनी। तुम्हारे नसीब में जो लिखी हुई है ना वो अंकल शमशाद की बेटी, अंकल वसीम की बेटी, वो मिल जाएगी तुम्हें, फिक्र ना करो। ये तुम्हारा वक्त आएगा ना तो मिल जाएंगी। अभी इस चीज़ को सिर्फ लर्निंग पे फोकस रखो। हाँ ना टाइम आएगा। जी जी, सबका आएगा, मेरा भी आएगा, मैं भी गैर शादीशुदा हूँ अभी। अच्छा खैर, अगली चीज़ है ब्लैक्स। ये भी इमेज के उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जो हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ब्लैक हैं। दैट मीन वो बिल्कुल काले हैं और उनमें कोई डिटेल मौजूद नहीं है, जैसे मैंने अभी वो करके दिखाया था, देख रहे हो, हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हम जा रहे हैं, देखो इस तरफ ब्लैक में कोई डिटेल मौजूद नहीं है, देख रहे हो, लेकिन ये भी मौका महल के हिसाब से चलता है, खुद देख सकते हो। ये ऑड दबाकर आप सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अब ये ज़रा हो गया था पूरा जो हमने उस दिन पढ़ा था। अब आखिरी के ये जो 5 पैनल हैं, मेन हमारी आज क्लास जो थी वो इनकी थी, ठीक है। अब बेसिक पैनल के इन आखिरी 5 टूल्स को देख सकते हैं। ये वो टूल्स हैं जिनमें कुछ ज़्यादा करने से इमेज आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। काफ़ी लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि इमेज काफ़ी ज़्यादा एडिटेड है, सुना है ना? जी सर जी। लाइक मैं इसको अगर यहाँ से यूं कर दूँ, इसकी कंट्रास्ट बढ़ा दूँ, सॉरी एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मैं अगर ये वाला हिसाब इसमें कर दूँ ना, और इसके कलर्स में यूं सैचुरेटेड कर दूँ, अब देखने वाला बंदा क्या कहेगा, इमेज काफ़ी ज़्यादा एडिटेड है। यानी आप अगर सिंपल एडिट भी करें ना, अक्सर उसके कलर्स ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एडिटेड है। ठीक हो गया। उस जुमले की जो मेन वजह होती है ना, ये 5 स्लाइडर ही बनते हैं, मगर इन स्लाइडर्स को एतदाल से यूज़ किया जाए तो इमेज बुरा लगने के बजाय अच्छा लगने लग जाता है। अब आपको और मेरा और अच्छा मुख्तलिफ हो सकता है, सुन रहे हो मेरी बात? जी सर। मैं कह रहा हूँ अब आपका और मेरा अच्छा बुरा मुख्तलिफ हो सकता है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप और मैं गलत हैं। ठीक हो गया? जी मगर अल्फाज के तबादल में मेरा कौवा हमेशा सफ़ेद रहेगा। ओके, ये पीला जरा कान हो गया। हाँ ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो आता है पैनल वो है टेक्सचर का। एडोबी के जब न्यू अपडेट आई थी ना 2000 आई थिंक 20 में, तो उसमें एक टेक्सचर स्लाइडर ऐड हुआ था जो कि पोर्ट्रेट, वेडिंग और लैंडस्केप फोटोग्राफर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये वाला टेक्सचर स्लाइडर जो है,
फर्स्टली इस स्लाइडर की वजह से मेरा काम काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि मुझे सिंपल पोर्ट्रेट रीटचिंग के प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये स्लाइडर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के एल्गोरिदम पर बेस्ड है। अब पता है किसी को फ्रीक्वेंसी सेपरेशन क्या होती है? नो सर। नहीं पता? यानी नहीं सर जी। इसको भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दुल्हने देखने से तुम्हें फुर्सत हो तब ना। सीखना था तुम लोगों ने, है नहीं? ठड़क मार रहे हो बैठ के बेशर्मो। नहीं सर जी, हम सीख रहे हैं। डू यू नॉट हैव एनी शेम? अच्छा, वैसे मैं मजाक करता हूँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, आई डोंट केयर। नहीं नहीं सर जी। नहीं नहीं, मजाक होना चाहिए सर जी क्लास में। चलो शुक्र है, कोई तो हमारी साइड लेने पे आया। खैर, अब ज़रा खोल लेते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को। ये मैंने उस दिन पिक्चर वैसे एक डाली थी फेसबुक के ऊपर एडिट करके। देखो, हमारा टाइम भी आएगा, ज़रूर आएगा, जब हमारी भी शादी होगी। इसलिए मैंने छोटी छोटी खुशियाँ। हाँ, इसलिए मैंने फ्यूचर के लिए ना ये पिक्चर बनवा कर रखी हुई है। मैं इसको फ्रेम भी कराऊंगा, ठीक है? खैर, ये तो मैंने शुगल के लिए खोल ली। डेस्कटॉप से पिक्चर उठा लेते हैं। सर जी शदीद तरसे हैं। नहीं यार, मैं तरसा हुआ नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तरसा हुआ होता तो मैं अब तक शादी कर चुका। आप हो, आपको पता नहीं है, हूँ। आप वाकई हो, अच्छा मानो। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो होता है ना, उसको करना ज़रा ना काफ़ी ट्रिकी होता है। उसमें काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है जो मेरे पास है पड़ी, जो मेरा काम काफ़ी आसान करती है। उसमें हम जस्ट एक क्लिक के अंदर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? फोटोशॉप में फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में होता यह है कि हम मैनुअली टेक्सचर और कलर्स को अलग-अलग लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। उससे होता यह है कि इमेज के ऊपर का टेक्सचर और इमेज के नीचे के कलर्स अलग-अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं आएगी समझ मेरी ख्याल। नहीं समझ आई। सर जी दोबारा बताना था। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के अंदर होता ये है कि हम मैनुअली टेक्सचर और कलर्स को अलग-अलग लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब समझ आया इस बात तो को? सर यानी अगर हम कलर वाली लेयर को हाइड करें तो कलर छुप जाएंगे सारे। उससे होता ये है कि इमेज के ऊपर का जो टेक्सचर है ना, और इमेज के नीचे के कलर्स अलग-अलग हो जाते हैं। अब वो मैं करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर हो जाए। ये देख रहे हो, फ़र्क नज़र आ रहा है इस चीज़ में? समझ आई मेरी बात की? सर इधर होती हुई नजर आ रही है। वही ना, ये देखो, अब ये लीनियर लाइट में देख रहे हो इसका टेक्सचर कितना बढ़ गया। ये है टेक्सचर इसका। अगर इसको मैं नॉर्मल करके दिखाऊँ ना, ये देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के अंदर ये होता है। अब ये जो है ना, ये है इसका टेक्सचर, पिक्चर का टेक्सचर गो थ्रू क्लैरिटी के आसपास की चीज़ होती है, ठीक है? अब इसको देखो तो ये हमारा कलर है, ठीक है? अगर इसको हम सॉफ्ट लाइट में करके देखें तो लुक, ये हमारा कलर है और ये हमारा टेक्सचर है। और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के अंदर हम फिर यहाँ से आगे स्किन को रीटच करते हैं, जो काफ़ी ट्रिकी काम होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। इसलिए उसके ज़रा काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। डिसएडवांटेज तो नहीं है, हर पिक्चर की और हर बंदे की अपनी अपनी और अलग अलग क्या नाम है प्रेफरेंसेस होती हैं। तो हर बंदा अपने हिसाब से करता है, क्योंकि ये डिजिटली डिवाइसेस के लिए अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इसलिए इसका नाम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है। तो इसकी हेल्प से रिंकल्स और पिंपल्स और वो चीज़ें जो टेक्सचर की फॉर्म में हैं, कलर्स को ख़राब किए बगैर रिमूव या एडजस्ट की जा सकती हैं, जैसे मैंने उस दिन करके दिखाया था। अब इसमें तकरीबन ये होता है, जैसे ये है पड़ा, इसको हम कर लेते हैं लीनियर लाइट। अब इसमें तकरीबन जो होता है ना, वो हम करते हैं इस तरह। या तो हम इस पर एक लेयर मास्क ले लेते हैं, ठीक है? या हम इस पर सिंपली गॉसियन ब्लर अप्लाई करके, ठीक है? सॉरी, ना गलती हो गई। दरअसल मैं ये इतना यूज़ नहीं करता फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो है ना। तो पहले इसके कॉपी बनाते हैं Ctrl J करके, उसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लर में आके गॉसियन ब्लर।
अब इसको अपनी वैल्यू के मुताबिक कर लेते हैं, ये इसको नॉर्मल कर लेते हैं पहले। ये मेरे ख्याल कलर्स पे अप्लाई होगा। एक मिनट। इसको भी कर लेते हैं नॉर्मल, इसका ब्लेंड मोड। अब यहाँ से अगर हम आए इस पर, यानी कि शिफ्ट दबाकर ये वाला मास्क इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या इशू है इसमें? खैर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को छोड़ें, मैं उस तरह करके दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे रिंकल्स और पिंपल्स जो है ना, जिस तरह मैं स्किन रिटच करता हूँ वो इस तरह ही करता हूँ। अब इसको जैसे हम यहाँ से एडजस्टमेंट के थ्रू रिमूव करते हैं ना, इस तरह वहाँ भी उसी तरह इन चीज़ों को रिमूव किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के अंदर ये होता है। मैं उसका इतना इस्तेमाल नहीं करता फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। ये तरीका जो है ये कदरे ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो मैंने एक्सटेंशन के थ्रू किया तो आसानी से था, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का पैनल करने के लिए ना हमें इसकी 4 कॉपीज़ लेनी पड़ती हैं, फिर उसके अंदर सिलेक्शन में जाकर और इस तरह करके उसके वो टेक्सचर और इस चीज़ों को अलग करना पड़ता है, फिर जाकर ये ज़रा लंबा प्रोसेस होता है। यानी इसमें भी हमें कोई 7-1 मिनट लग जाते हैं। ठीक हो गया? तो खैर मैंने जो आपको बताया था कि इसकी हेल्प से हम रिंकल्स और पिंपल्स और वो चीज़ें जो टेक्सचर की फॉर्म में होती हैं उसको कलर्स के ख़राब किए बगैर रिमूव या एडजस्ट कर सकते हैं, और जो पैचीनेस कलर्स में होती है ना उसको कलर्स वाली लेयर्स में बैलेंस किया जा सकता है। अब इस सारे लंबे प्रोसीजर को जैसे मैंने कहा कि एडोबी ने लाइटरूम में एक न्यू स्लाइडर के साथ ऐड कर दिया था, और उसको यूज़ करना कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? अब इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन वाले काम किए जा सकते हैं टेक्सचर स्लाइडर के अंदर, लेकिन ये काम ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी उसमें आ जाता है, यानी कि वो इन स्लाइडर से उसकी मदद लेकर हम करते हैं, ये जो ब्रश पुल्स और वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो इन पैनल्स को हमने पढ़ना है बाद में। तो जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और स्किन रिटच लाइटरूम वाली है ना, इसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन इसका एडवांटेज हम और काफ़ी सारी चीज़ों में ले सकते हैं। लेकिन जैसे इसका मैं अगर टेक्सचर को कम करूँ तो देखें इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट होने लग गई है। अगर इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर खोलें तो देखें ये कितनी हार्ड है और यहाँ कितनी सॉफ्ट होने लग गई है हमारी पिक्चर। समझ रहे हो? यस सर। कौन गया? 2 बंदे भाग गए, तीसरा बंदा भी भाग गया। चलो चौथा भी गया, और किसी ने जाना है वो भी चला जाए, टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं ना, टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना हम लोग बैठ के। नो सर। सर हाँ अभी हाँ तो शुरू भी नहीं हुआ नया लेक्चर। हाँ, इसलिए 4 सर बजे। हम भागने वालों में से नहीं हैं, इंशाल्लाह भागेंगे नहीं। अच्छा चलें, खुशी हुई है जानकर। खैर ये 3 स्लाइडर ही रह गए हैं, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं आना। इसको क्या हुआ है? सारे मसले अचानक ही आते हैं। अब ठीक है। खैर उसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है क्लैरिटी का पैनल। अच्छा इसमें हमने एक रिकॉर्डिंग चीज़ मिस की है, जो टेक्सचर वाला पैनल है ना, मैं इसको अगर डिटेल से आप लोगों को समझा दूँ, ये मैंने थ्योरिकल तो बता दिया कि ये सॉफ्ट करने लग जाएगा, थोड़ा और डिटेल से बता दूँ या इतना जी काफ़ी जी है? जी बताएं। जी यस सर सर डिटेल बता से दें। बताएं। अच्छा अगर मैं इस स्लाइडर को स्लाइड करके बिल्कुल नेगेटिव में ले जाऊँ ना, तो ये कैसे सब चीज़ें के टेक्सचर को मिनिमाइज़ कर देगा। ठीक है? कलर्स को ब्लेंड करके, यार 1 मिनट ज़रा होल्ड करें, 1 मिनट ज़रा, मुझे एक चीज़ ज़रा डिस्टर्ब कर रही है, मैं ज़रा उस चीज़ को भगा के आया। 1 मिनट सिर्फ। क्या हो गया सर जी?
जी जी सर जी। दोबारा मक्खी थी या मच्छर? हम्म मैंने कहा मक्खी थी या मच्छर? मछेरा था मछेरा। जी। हाँ, अगर मैं स्लाइडर को स्लाइड करके बिल्कुल नेगेटिव में ले जाऊं तो ये कैसे सब चीज़ों के टेक्सचर को मिनिमाइज कर देगा और कलर्स को क्या नाम है मैंने असल में कोई चीज़ इसमें मिस किया है मेरे ख्याल। मैं उसी में बार बार आ रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। अच्छा हाँ सॉरी, वही अगर मैं इसको स्लाइडर को स्लाइड करके बिल्कुल नेगेटिव में ले जाऊँ तो ये कैसे सब चीज़ों के टेक्सचर को मिनिमाइज़ कर देगा और कलर्स को ब्लेंड करके इमेज को स्मूथ कर देगा। वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताई थी स्मूथनेस वाली, कि इमेज को सॉफ्ट करने के लिए ये चीज़ काम आएगी। अब इस पिक्चर में ये चीज़ करके देख लेते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये मेरी ही पिक्चर है लेकिन देखें इसने पिक्चर को स्मूथ कर दिया। कुछ लोगों के लिए डिज़ायर रिजल्ट हों वो इस काम के बाद अपने इमेज को अल्टीमेट समझने लगेंगे। सर तो के स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो भी चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे, लेकिन वही मैं कोई परफेक्ट पिक्चर ढूंढ रहा हूँ एग्जांपल को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कोई है या नहीं। स्पोर्ट्स तो हेलिंग ब्रश से भी जा सकते हैं ना इससे? हाँ वही रीटचिंग वगैरह उससे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम रीटच कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, अब ये स्किन जो है अब एक परफेक्ट इंसान की स्किन की तरह हो गई है, बट सीरियसली इस टाइम ये एक प्लास्टिक की लड़की लग रही है। गौर करें तो लग रही है कि नहीं? जी सर। एक मिनट देखें। तो मेरे लिए ये बल्कि हर सेंसिबल इंसान के लिए ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इसी तरह अगर आप इसको हम पॉजिटिव साइड पर ले जाएं तो ये हर चीज़ के टेक्सचर को इन्हांस कर देगी और टेक्सचर के नीचे के कलर्स को टेक्सचर के नीचे के कलर्स की कंट्रास्ट को बढ़ा देगी। लुक समझ आ रही है? जी सर। तो वही इसमें भी वही चीज़ है कि मौका मेल के हिसाब से सब कुछ चलता है। अब अगली चीज़ है इसकी क्लैरिटी। ये शार्पनेस नहीं है, ये शार्पनेस से थोड़ा हट के बिहेव करती है। एक बात ये जो है ना ये याद रखिएगा कि ये क्लैरिटी जो है ये आपकी शार्पनेस नहीं है, ये पिक्चर्स की शार्पनेस नहीं है। शार्पनेस वाला पैनल ये डिटेल में है, शार्पनेस यहाँ पर है। तो क्लैरिटी शार्पनेस नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। ठीक हो गया? जी ठीक है। अब कोई चलें इस पिक्चर के अंदर ये अच्छा बिहेव करेगी, इसमें भी वही ये हिसाब है। और इसके टेक्सचर को अगर हम बढ़ाएं तो देखें इसने पिक्चर को इन्हांस कर दिया, उसके कलर्स के कंट्रास्ट को। अच्छा ये जो क्लैरिटी है ना ये शार्पनेस ही है, शार्पनेस से थोड़ा हट के बिहेव करती है विद द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न स्मार्टफोन्स और DSLR कैमरा की शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से। अब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जो होती है वो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या होती है, पता है? जी बता दें। नहीं पता सर जी। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है आप जब आप पिक्चर खींचते हैं DSLR से, ठीक है, जो आपके लेंस का होल होता है ना और उसमें कितना ब्लर आ रहा होता है, ये बेसिकली जो इस पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड ब्लर है ये आपकी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से है। तो ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहलाती है। नॉर्मल लोगों और इवन 30% फोटोग्राफी कम्युनिटी की शार्पनेस का बैच मोड कुछ चेंज हो गया है, और ये वो लोग हैं जो मेरे जैसे पागल हैं। समझ रहे हो? नहीं आएगी समझ? ये चीज़ें कम्प्लेक्स वाली हैं, इसलिए आप लोगों को ना हंसी आ रही है ना समझ आ रही है, इवन कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये चीज़ें नो हो थोड़ा सा हमें फ़ोटोग्राफी की तरफ लेके जा रही हैं। अब वो फ़ोटोग्राफी का कोर्स होता है तो उसमें आप लोग को ये बेहतर तौर पर पता लगती, लेकिन ये बेसिकली एडिटिंग है तो इतनी शायद पल्ले नहीं पड़ी होंगी और थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जा भी रही होंगी। हकीकत है? जी सर। कुछ कुछ ऐसे। चलो ऊपर खैर, से जा रही हैं। चलो फ़ोटोग्राफी वाले बैच भी को ज्वाइन कर लेना तो शायद की बात है समझ आ जाए।
खैर क्लैरिटी इमेज के अंदर के टेक्सचर पर कंट्रास्ट अप्लाई करती है। इसकी वजह से इमेज हैव बंच ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स इन एवरी टेक्सचर। देख रहे हो? जी। कंट्रास्ट अप्लाई करता है हर टेक्सचर के ऊपर क्लैरिटी। अब अगर हम इसकी कंट्रास्ट को बढ़ाएं तो देखें वही हिसाब हो रहा है, लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर पे इफेक्ट कर रहा है कंट्रास्ट। जो क्लैरिटी है वो आपके पिक्सेल्स के ऊपर करती है, इस वजह से पिक्चर थोड़ी अच्छी और स्मूथ भी लगने लग जाती है। देख रहे हैं? इसका भी सेम वही हिसाब होगा कि अगर इसका बंदा इसको देख ले तो अब वो पागल हो जाएगा, कहेगा जा भाई तू जा। यानी कि अगर हम इसको उस दिन की तरह अगर एडिट कर दें इस तरह, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को करके दिखाई थी, कौन था उस दिन क्लास में? सॉरी, ये था। मैं हाँ मैं तो हाँ बैकग्राउंड कलर्स आपने रिमूव कर हाँ। अब यूँ मैं कर दूँ ना तो इसका बंदा पागल हो जाएगा, वो अपनी बेगम पर फिदा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह अभी मैंने किया था, अगर मैं कंट्रोल Z करके दिखाऊं, ये एक मिनट अभी आ जाएगा इस तरह, तो वो कहेगा तू भाग जा, वो डर जाएगा इससे, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे होता है ना भूत, उससे मुशाबे दे दी। सर जी मोंजली का। अब ये करने से पता है क्या होता है, क्योंकि इवेंचुअली आँख को ट्रिक करती है एक शार्पर इमेज में। थोड़ी बहुत क्लैरिटी इज़ गुड, बट ज़्यादा क्लैरिटी करने से इमेज आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। सर जी थोड़ा ब्लैक टेस्ट भी दे रहा है। हम्म वही ना, यानी मैंने कि वही क्लैरिटी। आपको कहा कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी इज़ गुड, बट ज़्यादा करने से इमेज आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। लाइक इतनी अगर हम कर ले तो देखें, इट लुक्स गुड। जैसे अभी अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है पड़ी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये हिस्ट्री का पैनल है ना, अगर आप यहाँ खोलें तो आप अगर कोई पुरानी चीज़ करके आए हैं तो आप उसको यहीं से फाइंड कर सकते हैं। नेविगेटर में आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। लाइक अभी मैं अगर इस कंट्रास्ट में आ जाऊँ, रीसेट में आ जाऊँ, ये बल्कि हमने उसको वो कर लिया था ना, कंट्रोल Z कर लिया था, इसलिए वो वैल्यूज़ डिलीट हो गई। लेकिन आप अपनी पुरानी कोई भी चीज़ जो है ना यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका हिस्ट्री का पैनल है उसमें सारा कुछ खड़ा होता है। लाइक अब ये मैंने एडिट कर लिया, पर अब मैं अगर हिस्ट्री में आऊँ तो देख रहे हैं, ये देखें वो सारा उसने प्रीसेट, फिर जो हमने वैल्यूज़ की, अब जैसे इस प्रीसेट पे आ जाएं तो ये सारी हिस्ट्री के अंदर चीज़ें ऐड होती हैं। अब यहाँ मैं अगर क्लैरिटी की बात करूँ तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी इज़ गुड, जैसे मैंने कहा था, लाइक इतनी, देख रहे हैं थोड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर मैं इसको फुल कर दूँ, अस्सलामुअलैकुम, मिल गया वक्त। अब मैं इसको अगर फुल कर दूँ तो देखें कलर की प्रोफाइल की वजह से थोड़ी अच्छी तो लग रही है, लेकिन आर्टिफिशियल भी लग रही है। अब इसको अगर हम पोर्ट्रेट में देखें, अगर हमने प्रिंट करानी हो, उस हिसाब से एक पेंटिंग टाइप तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन आर्टिफिशियल भी लग रही है। तो इसको मौका महल के हिसाब से ही एडिट कीजिएगा। जो आपकी क्लैरिटी पैनल होता है ना, उसको इस हिसाब से ही सेट कीजिएगा। ठीक हो गया? जी जी सर जी। सही हो गया सर जी। अब अगला पैनल है डिहेज का। ये इमेज के अंदर जो हेज़ होता है ना, उसको ख़त्म करता है। इसके काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं और ये पिक्चर एडिटिंग में थोड़ी हेल्प भी करता है, यानी कि थोड़ा सा पिक्चर को डार्क भी करता है, जो अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसकी जो वाइट शर्ट है ना, उस पर काफ़ी सारा हेज़ है, देख रहे हैं। अब इसने उस चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसको भी ज़्यादा ना कीजिएगा, वरना ये पिक्चर को ना हो थोड़ा ख़राब भी कर देता है। इसमें आ जाते हैं, तो अगर इसके अंदर भी अगर थोड़ा हम डीहेज बढ़ा लें तो देख रहे हैं उसने थोड़ी सी वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ भी कर दिया। देख रहे हैं
तो DAS से ये होता है, समझ गए होंगे। जी सर। इसमें अगर कोई चीज़ अब तक समझ नहीं आई इन 3 पैनल के अंदर तो वो आप पूछ लें पहले, फिर आगे 2 पैनल को देखते हैं और फिर गुम होते हैं हम यहाँ से। ये आगे से सर जिस दिन आपने हिस्ट्री में कहा था कि हिस्ट्री में सारा कुछ डेटा होता है, इसमें नीचे 2 बटन है मॉड्यूल में, प्रीवियस और रीसेट। प्रीवियस का मतलब पिछला, रीसेट किस किस चीज पर लेकर जाता है? रीसेट आपकी पिक्चर को रीसेट कर देता है। अब जैसे ये मैंने एडिटिंग किया ना, अब मैं रीसेट का बटन प्रेस करूँगा तो ये ओरिजिनल पिक्चर बन गई, यानी जो आपने सेटिंग की है वो सारी डिलीट होगी। लाइक अब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ ना, सपोज़ मैंने इतनी एडिट कर ली, अब ये पिक्चर मेरे से ख़राब हो गई है, अब मुझे इसमें वैल्यूज़ याद नहीं है, तो मैं रीसेट करूँगा तो वो उसी हालत में आ जाएगी, मैं इसको दोबारा एडिट कर सकता हूँ। रीसेट का ये फ़ायदा होता है। जो शुरू में इनिशियल तौर पे दी गई थी वो वाली पिक्चर है रॉ। जो शुरू में क्या, दोबारा बताएं। तो शुरू में जो प्रोवाइडेड पिक्चर हमने जहाँ से उठाई होती है वो ओरिजिनल उसकी हालत में पहुंच जाती है। हाँ हाँ, यानी जो इंपोर्ट की होती है ना जिस हालत में, लाइक अभी जैसे मैंने इसमें ये देखें एडिटिंग की थी अभी इस पिक्चर के अंदर, देख रहे हैं। अब मैं इसको रीसेट करूँगा तो देखें ये उसी हालत में आ जाएगी जिस हालत में हमने इसको इंपोर्ट किया था। और साथ में वो हिस्ट्री बटन से सब कुछ हिस्ट्री भी उड़ गई। नहीं, वहाँ खड़ी होगी, ये देखें, वहाँ से हम दोबारा उन चीज़ों पे, उन जगहों पर जा सकते हैं। देख रहे हैं, हमने जिस तरह भी इसको किया था हम ये सारा कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ठीक है, थैंक यू। हो रही है ना, बस ठीक है। ओके, अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आवाज़ नहीं आई। अगले जो 2 पैनल हैं वो हैं कलर के हिसाब से। पहले तो ज़रा इनको कोई एडिट कर लेते हैं प्रीसेट अप्लाई करके, ये वाला कर लेते हैं सपोज, ठीक है। ये अच्छा एडिट नहीं है, जस्ट फॉर लर्निंग, नहीं ये इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, ये इसी को कर लेते हैं चलो, जैसे हमने उस दिन किया था मेरी इस पिक्चर को। अब जो वाइब्रेंस है ना इमेज के उन पिक्सेल्स में जिनमें कलर्स की इंटेंसिटी कम है उनको बढ़ाता है। लाइक इसमें जिस कलर में इंटेंसिटी कम है ना ये उसको बढ़ा रहा है। मेरी ब्लू शर्ट को देखें तो उसमें कम थी तो इसने उनको बढ़ाया। अब मैं इसको अगर फुल पीछे ले जाऊँ ना तो देखें ये कलर्स फुल हैं, जिनमें कलर्स कम थे इसने उन कलर्स के अंदर कलर्स को भरना शुरू कर दिया। लाइक अभी जैसे मैंने ये इसमें जो कलर्स की इंटेंसिटी जहाँ जहाँ कम है ये उसको बढ़ाएगा, देख रहे हैं। ब्लू की इंटेंसिटी कम थी, इसने सिर्फ ब्लू को बढ़ाया। अगर हम इसको कम कर दें और इस तरह कर दें तो इस तरह करने से कलर्स जो होते हैं वो थोड़े से एक्यूरेट होने लग जाते हैं। जैसे इसमें आ जाएं, देख रहे हैं, हमारी स्किन का कलर देखें और इसमें ये फ़र्क होता है। इसमें कोई सवाल? नहीं। ठंडी क्लास है यार, आप लोग कोई सवाल ही नहीं करते। सर मैंने पूछना था कि अगर फिर हम इसको कम कर दें तो जिन कलर्स की इंटेंसिटी पहले से ही तेज है ये उस पर तो नहीं कोई असर करेगा? उस पर नहीं करेगा। मैंने जैसे कहा ना वाइब्रेंस इमेज के उन पिक्सल में जिनमें कलर्स की इंटेंसिटी कम है उनको बढ़ाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज ना काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लगने लग जाता है। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये ऑलरेडी कलरफुल पिक्सल्स को इफ़ेक्ट करता है। मैं अभी जैसे ये देखें इसको मैंने कम किया, देख रहे हैं, अब ये इसने उनकी वैल्यूज़ को बढ़ा दिया। ज़्यादा इसको ना कीजिएगा क्योंकि नो हो ये 2 पैनल इकट्ठे ही काम करते हैं, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। अभी खाली हम इस पैनल को यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें रिजल्ट्स कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। लेकिन अब अगर हम आखिरी पैनल सैचुरेशन में आ जाएं, सैचुरेशन इमेज के हर कलर में और कलर भर दे देता है। यानी जो हमारी पिक्चर है ना, सैचुरेशन हमारे इमेज के हर कलर में कलर को भर देता है। इसको थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये ओवरऑल इमेज पर इफ़ेक्ट करता है। तो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू इमेज के कुछ पोर्शन को आर्टिफिशियल कर देता है,
जैसे ज़्यादा सैचुरेशन से देख लें कि घास जो है ना इसकी प्लास्टिक की लगने लग जाएगी, देख रहे हैं जब हमने सैचुरेशन बढ़ाई। यस सर। अब इसकी अगर वाइब्रेंस को हम इस तरह करें तो देख रहे हैं इस तरह भी होगा। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं इस पिक्चर के अंदर, जैसे इसकी सैचुरेशन है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देख रहे हैं। स्किन के कलर को चेक करें, थोड़ा सा इसने बढ़ाना शुरू कर दिया। वाइब्रेंस में आ जाएं तो देखें ड्रेस के कलर्स, तो इसको ज़रा केयर से यूज़ करना पड़ता है ताकि कलर्स भी एक्यूरेट रहें और कोई इतना ख़ास इशू ना आए। अब इसका अगर बिफ़ोर आफ्टर देखें, देख रहे हैं कलर्स सारे एक्यूरेट हैं। अगर हम इसकी ड्रेस पर आ जाएं तो देख रहे हैं कलर्स को कुछ ना हो। बैकग्राउंड में अगर देख लें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, अब अक्सर लोगों ने जो असाइनमेंट भेजी हुई थी ना, अब वो आपने देखी हैं, चलें देख लेते हैं उनको भी थोड़ा सा। 21 बंदे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अगर यहाँ आ जाएं तो सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स के अंदर जो मसला है वो इसी चीज़ का मसला है। अब जैसे ये पिक्चर है, नहीं ये वाली नहीं, वो जो असाइनमेंट भेजी थी लोगों ने, कहाँ है ये देखें। अब मैंने इनको वाइब्रेंस और सैचुरेशन छेड़ने का नहीं कहा था, अब इसने अपनी तरफ से एडिट तो की, जिसने भी किया है। तो ये कौन है, समी फ़ोटोग्राफी, पता नहीं कौन है जो भी है, कौन है ये, अच्छा मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा समीउल्लाह आई थिंक ये वो है, ठीक है। अब इसी पिक्चर में आ जाते हैं। अब इसमें इसने एडिट अपने तरीके से किया होगा, उसके बाद इसने वाइब्रेंस को भी ये देखें यूँ कर दिया और सैचुरेशन को या वाइब्रेंस को उसने कम किया होगा, ये देखें सेम उसी तरह की पिक्चर आ रही है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि मैंने इन पैनल्स को छेड़ने का नहीं कहा था, तो वो आवाम ज़्यादा सीखने के चक्कर में खैर यूँ कर जाती है, तो इनको हमें केयर से इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका भी यही हिसाब है, देख रहे हैं। अब ये इसके स्काई को और इन चीज़ों को देखें। अब ये वाली पिक्चर थी ना, सॉरी ये वाली थी, ये देखें, उसको अगर हम बढ़ाएं तो वो इस तरह के रिजल्ट देने लग जाएगा। अब ये ओवरऑल इन्वायरमेंट का कलर कुछ बेटर हुआ है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें तो देखें कितना इसमें इशू आ गया। अब ये वाली पिक्चर थी, इसका प्रीसेट भी मेरे पास पड़ा है, मैंने बनाया हुआ है, ये देखें सैंड अगर मैं लिखूँ, देखें ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये एडिटेड है। तो यही आप लोगों की प्रैक्टिस है और इन पैनल से ना यही काम होते हैं। अब यही जो चीज़ें मैंने सारी बताई हैं, अब सबके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, ये एक एडवांटेज है बड़ा सबको, तो वो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये मैंने कुछ पिक्चर्स इस तरह की हैं जो एडिट होने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। कुछ ब्लास्ट पिक्चर्स हैं, कुछ इस तरह की हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अब ये पिक्चर है, ये ब्लास्ट है, ये मैंने इसलिए जान कर दिया आज के असाइनमेंट में, ये देख रहे हैं। अब ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये एडिटेड है, इतना ख़ास इसमें कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब इस वाइब्रेंस को अगर हम कम करें तो ये तो अपनी क्रिएटिविटी पर होता है ना। ये देखें थोड़ी सी बेटर लगने ये लग गई है। ये काम होते हैं इन पैनल से। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? जी सर जी। सर जी, जी सर जी हम अपने विलिंग ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना के तो उसके ऊपर वो अपने अप्लाई करें सेटिंग्स को, ये नहीं हो सकता? हम अपने दोबारा बताएं। सर जैसे मतलब हम किसी को सैचुरेशन, जैसे कोई सेटिंग है ना सैचुरेशन वगैरह, हम उसको छेड़ते हैं तो पूरे पिक्चर पे इफेक्ट करता है। हम इस तरह करें कि हम सिर्फ अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद उसको सेटिंग को छेड़ें, तो ये नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है, बट वो अभी नहीं पढ़ाया ना मैंने, वो इन पैनल्स के अंदर आएगा। ये जो पैनल्स हैं इन चीज़ों के अंदर आएगा, वो फिर थोड़ा एडवांस लेवल पर आ जाता है ना। पहले अभी ये जो बेसिक के ये जो हैं पढ़े, ये पैनल्स ये सारे तो हम कवर कर लें, यस सर। फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब इसमें ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह हम ये लेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्म और ये जो इफ़ेक्ट्स है, ये हम तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पैनल्स हैं, इसमें कोई इतना काम नहीं होना।
ये ट्रांसफॉर्म में मतलब पिक्चर की रोटेशन का काम है, और इफ़ेक्ट्स में सिर्फ विनियंट होता है ये ब्लैक और डार्क्स वाला। ये अभी मैंने पहले बता दिया आप लोगों को चीज़, लेकिन खैर इसको डिटेल से सीखने के लिए आपको भी क्लास की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। देख रहे हैं, ये फ़र्क है। ठीक हो गया मेरे दोस्त। सर एक क्वेश्चन और माइंड में आया है जी सर। जिस तरह मतलब हमने हमारे पास कोई 40-50 प्रोडक्ट्स हैं एक जैसी, मान लो बैग हो गए 40-50, हमने सारों के ऊपर एक ही सेटिंग अप्लाई करनी, जैसे कोई फिल्टर नहीं बना लेते मोबाइल में अपना, तो हम उसको क्लिक करें तो वो अप्लाई हो जाता है। अब ये तो नहीं कि मतलब एक पिक्चर को ले उस पर सेटिंग वही अप्लाई दोबारा दोबारा करे, तो हो ये एक सकता है। फिल्टर अलग से एक सेटिंग का जो बन सकता है। और फिर जो बल्क क्वांटिटी जो पिक्चर्स होती हैं वो किस तरह एडिट होती हैं, मैंने आपको बताया तो था। अब ये देखो, एक नमूना दिखा देता हूँ आपको। अब ये जो पिक्चर्स है ना, अब इसकी मैं सेटिंग्स को कॉपी करता हूँ, अब इस पिक्चर में मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये हूबहू वैसे एडिट होगी। अब मैं इसकी सेटिंग्स को यहाँ भी पेस्ट कर दूँ, ये पिक्चर वैसी होगी। ये अभी नहीं बताना ना, अभी बताया तो आप वही शॉर्टकट में आ जाओगे, इसलिए। ये देख रहे हो, ये जो पिक्चर है ना, सपोज़ इस लोकेशन पर 10 पिक्चर मैंने खींची हुई हैं, तो मैं एक पिक्चर को एडिट करके एक पिक्चर से 50 पिक्चर एडिट कर सकता हूँ। अब मेरी इस टाइम इतनी स्पीड है, मैं 1200 तस्वीरें 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में एडिट कर सकता हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने ये पिक्चर एडिट हुई थी, इस पर मैंने कोई काम नहीं किया, सिंपली इसको प्रीसेट और टाइप इस तरह की चीज़ों से एडिट कर लिया। ये फ़र्क होता है। अब जैसे ये पिक्चर है, इसको मैं रीसेट कर दूँ, अब आपके सामने मैं इसको हाथ भी नहीं लगा रहा, देख रहे हो। यस सर, ये फ़र्क होता है। तो ये शॉर्टकट वाली चीज़ जी भी सर, आती है, लेकिन उसके लिए आपको बाकी जो टूल्स हैं ना उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप ये करने लग जाओगे, यस सपोज़ अब जैसे ये वाली पिक्चर है ना, इसकी सेटिंग अब मैं अपनी इस पिक्चर पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इतना एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आ रहा, अब मुझे इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो मैं इसको एडिट कैसे करूँगा। मुझे इस चीज़ का नहीं पता, तो इस पर मैं कैसे अच्छे रिज़ल्ट लेकर आऊँगा। ये देखें, उसका होलिया बदल गया, यस सर, पहले कैसी थी और अब कैसी होगी। स्किन के कलर भी एक्यूरेट हो गए, जी सब कुछ सर, हो गया। अब सपोज़ मुझे यहाँ से कलर ग्रेडिंग में अगर इसमें काम करना है, मुझे कलर ग्रेडिंग का पता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। अब मुझे अगर इसका पता होगा, हालांकि यहाँ काम हुआ हुआ है, देख रहे हैं। अगर मैं कलर ग्रेडिंग का पैनल ऑफ करूँ तो देखें क्या हालत हो रही है इसकी। ये देखें, HSL को बंद करूँ, क्या हालत हो रही है। ये तो उस हिसाब से करना पड़ता है ना सारा कुछ। जी ये सर, चीज़ें उस पर मैटर करती हैं। चलो, इस पिक्चर पे तो अच्छा रिज़ल्ट आ गया। अब मैं अगर इस पिक्चर पे करता हूँ अपलोड इसकी सेटिंग्स को, देखें यहाँ भी कोई इतना ख़ास। अब मुझे पता ही नहीं है कि इस चीज़ को मैं सेट कैसे करूँगा, तो आप कैसे करोगे। ये चीज़ें मैटर करती यस सर, हैं। जज़ाकल्लाह सर। और किसी का कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का बताया है सर, ये फोटोशॉप में तो मिक्सर ब्रश से हो जाता है, और ये जो लाइट रूम में ये टेक्सचर से हो जाता है, लेकिन आप कह रहे थे एक और एक्सटेंशन भी है जिससे ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन हो जाती है, वो कौन सी एक्सटेंशन है? वो है रीटच प्रो। उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं पड़े, ये है पड़ी, ठीक है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे जो इस तरह के काम है ना इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अब फेस पर आ जाएं, मैं जैसे इसकी आइज़ हैं, इसकी आइज़ की जो डायमेंशन है मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर आप देखें इस चीज़ को, अभी ज़रा आइज़ को देखिएगा, ये देख रहे हैं आइज़ बढ़ गई हैं इसकी। इस तरह के काफ़ी सारे काम इसमें हो जाते हैं। स्माइल ऐड हो जाती है, इसमें भी प्रीसेट होते हैं, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं पड़ी। लाइक अब ये वाला है ना, इसके अंदर अब बने बनाए ये, अगर मैं इसको वाइट कर दूं, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट देखें क्या करेगा पिक्चर के साथ। तो ये फ़ोटोशॉप में जो काम उस तरह होते हैं ना, काफ़ी टाइम लगता है जिन चीज़ों में, ये मिनट में कर देता है। तो सर ये पेड? ये पेड ही है, लेकिन
तुक्के लगा के सब काम हो जाता है। ये इस चीज़ को हम ना थोड़ा सा देखेंगे इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ एक 10 दिन का कोर्स निकालूंगा ये रीटचिंग और इन चीज़ों पर, तो उसमें ये चीज़ें सिखाऊंगा। अब फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो है ना, वो मैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अब लास्ट टाइम मैंने उसको यूज़ किया था कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले, इसलिए मेरी उसमें अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि वही सारे काम मैं ये मिक्सर ब्रश टूल और इन चीज़ों से भी कर लेता हूँ, इसलिए तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था। फिर उसमें डॉक्यूमेंट्री और ये जो थ्योरीज़ वगैरह है ना, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा मसला आ रहा था। फिर बीच बीच में मैं रुक इसलिए रहा था। अब जैसे मैंने इस पिक्चर में घास का जिक्र किया था, लेकिन मैं था इस पिक्चर पर, अब उसमें वो चीज़ नहीं आ रही थी, तो मैं मुझे बार बार रुकना पड़ रहा था, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे हो रही थी। खैर हम भी सीखने वाले हैं, मैं भी अभी दूध पीता बच्चा ही हूँ ना, इसलिए हम कौन सा कोई तजुर्बाती इंसान है। लेकिन अल्लाह जिसने जिसने गुड जिसने नाइट। लाहौल वाला पढ़ा था ना, वो सबसे बड़ा ठरकी था, जो भी था वो, पता नहीं कौन था, इतना पता लग गया। और ये जो उसामा है ना, बस इससे तो अल्लाह की पनाह, सर इसकी बातों से पता लग गया है ये क्या चीज़ है। सर ऐसे मर्जी है सर, नहीं आपसे सीखें। आप पे बहुतान लग गया। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह कोई क्लियर बात, करते हैं। आप कह सकते हैं सर। आप भी कह सकते हैं यार, वैसे मैं मजाक करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगता होगा। सर मजाक में लगे हो? नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा शुगर मेला लगा लेता हूँ, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। अब जैसे हम ये ऐसे खुशी लड़की जो भी है, ये आंटी उसको पता आप सीरियस कह रहे हैं? हाँ भाई, वो पता नहीं कहाँ बैठी है और यहाँ उसका फलूदा बन रहा है, उसको पता भी नहीं है बेचारी को। लेकिन आपको दुआएं दी जा रही हैं। यूं ही है। ठीक हो गया फिर, टर्की दुआएं देता हूँ। आज की क्लास को एंड करें। 1 मिनट में जी जी सर, रिकॉर्डिंग को एंड कर कोडिंग रहा हूँ। दुआ रिकॉर्डिंग कीजिएगा, चेक कर लो। दुआ कीजिएगा, इशू ना हो। 1 2 3 अल्लाह अकबर।